देखना बोलो उसको घुमा देना। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सिद्धेश फ्रॉम दी इंडियन स्टैमर एसोसिएशन। और ये मेरे साथ है बंटी भैया जो लाइक बूटीपुरी के मोस्ट फेमस पोए वाले। तो लाइक मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा रिगार्डिंग स्टैमरिंग। तो हाय 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 बंटी भैया, ये मेरे को आपसे पूछना है कि आप लाइक हकलाने के बारे में क्या जानते हैं? हकलाने के बारे में सर, ये जो परेशानी या जो भी है एक प्रकार का कहो तो बचपने से, छोटेपन से, बचपने से हर बच्चे के इसमें, यानी हर बच्चे की तो नहीं कह सकते, पर 100 में से एक तो भी बच्चे के इसमें वो समझ में आता है कि वो हकलाता है। तो कुछ यानी अब वो कुदरती देन बोलो या कुछ कमी बोलो। अब जहाँ तक कि वो हकलाने का सवाल है तो मेरा छोटा भाई भी है, वो थोड़ा बहुत बात करते समय हकलाता है। कभी कभी कैसा है, ये अधिकतर जो देखा हुआ है, किसी को रेगुलर रहता है और किसी को टेंशन में आके हकलाते हैं, कोई खुशी में ज़्यादा यानी हकलाते हैं। तो ये परेशानी या ये जो एक प्रकार की क्या बोलते हैं अपने ने बीमारी टाइप की, कि यानी जो आदमी जो हकलाता है तो ये अलग अलग प्रकार के यानी एक आदमी में यानी वो रहती है खासियत। जो कोई खुशी में हकलाता है, कोई दुख में हकलाता है, कोई यानी रेगुलर हकलाता है बात करते समय। तो इसके बारे में कहना इतना है कि इसको यानी हम एक यानी बीमारी के दौर से, एक ऐसी कोई परेशानी के दौर से नहीं देख सकते। ये कुदरती देन है जो हर किसी में देखने में नहीं मिलती, पर कुछ लोग हैं जिनमें वो देखने के लिए मिलती है। पर मेरे हिसाब से तो ये इसके लिए यानी कहने का मतलब ऐसा है कि ये कोई आपदा वाली और ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर बहुत से लोग इसका मजाक भी बना लेते हैं। आगे वाला जो हकलाता है तो उसकी परेशानी, वो परेशानी नहीं कह सकते, पर लोगों को हंसी छूट जाती है उसके बातचीत करने पे और सुनने पे। पर जहाँ तक हो सके अपने जैसे आदमी ने उनकी यानी बातों पे यानी ध्यान देके यानी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये जो हकलाने वाली जो परेशानी जो है, इनको सब लोगों ने यानी उसको यानी मान के चलो, जैसे यानी देखने का नज़रिया बदल जाता है। वो नज़रिया छोड़ के एक जैसे अपन अपने परिवार के साथ में जैसे बातचीत करते हैं, जैसे उसको अपनाते हैं, उसी टाइप से वो हकलाने वाले के भी साथ में व्यवहार करो और उसका मजाक बनाओ। बस इतना ही कहना है। और समझो कि ये आपका पोहे का शॉप है, ठीक है, और यहाँ पे 10 कस्टमर्स आए और जो सबसे पहला कस्टमर है वो मतलब लाइक हकलाता है और लाइक बोलने में कुछ 2-3 मिनट ले रहा है, मतलब कि भैया मुझे ये चाहिए, और बाकी 10 खड़े हैं कस्टमर। तो आप पहले किसको दोगे पोहा? सर अब मान के चलो, अब वो ये अनुभव मेरे को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा खुद का भाई हकलाता है। अच्छा, तो मैं वो भावना समझ सकता हूँ कि ये जो सर है उनका भाई भी लाइक हकलाता है। तो मैं उस आदमी का तो उस हिसाब से मजाक है उड़ाने का या दिल में कुछ और सोच के नहीं। वो पहला मेरा गिराई के तो मेरा कर्तव्य है उसको पहले देने का। समझो बाकी के जो कस्टमर चिल्ला रहे, अरे जल्दी करो, फिर भी आप पहले उसको दोगे कि किसको दोगे? नहीं सर, पर मेरे हिसाब से तो जो मेरे पास में जो पहला गिराई है मेरे नज़र में, हाँ, मैं उसी को दूंगा वो। क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है सर, थैंक यू आपका टाइम। चलो, तो ये थे अपने बंटी भैया जो लाइक बूटीपुरी के मोस्ट फेमस पोहे वाले। और मैंने उनसे कुछ सवाल पूछा, तो प्लीज़ आप लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए टू टीसा नागपुर चैनल। थैंक यू।